गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले एक प्रवचन में मैंने आपको एक बात को समझाया था। मस्तिष्कीय चेतना को यदि समुचित मात्रा में बढ़ने का मौका मिलने लग जाए या उसको बढ़ने का मौका दिया जाए तो उसके सत्परिणाम निकल करके आते हैं और उन सत्परिणामों के फल सब पाते हैं। व्यक्ति के अंदर जन्मजात मानसिक अपंगता भी होती है। जन्मजात मानसिक अपंगता भी होती है, दुर्बलता भी होती है, जिसके प्रतिफल के रूप में वो उन कटीले कड़वे फलों को चखता रहता है, वासना तृष्णा की गंदगी को चाटता रहता है। उसी की दुर्बलता के कारण व्यक्ति रोगी बनता है, भोगी बनता है, कामी क्रोधी बनता है। उसी दुर्बलता का परिणाम है। सोचो, जो कहा जा रहा है उसके बारे में सोचो। अर्थात जीव के साथ में ये चीजें जन्मजात लगी हुई होती हैं और उसी के लिए ये जीवन हमको मिला है। औसत स्तर की आदमी की मानसिकता इतनी होनी चाहिए कि वो अच्छा ना कर सके पर बुराइयों पर नियंत्रण तो कर सके। कम से कम जिस स्तर पर जन्म को लिया है उस स्तर से नीचे तो ना गिरे। और ये तभी संभव हो सकता है जब अपनी बुद्धिमत्ता का विकास किया जाए। अपनी बुद्धिमत्ता का विकास किया जाए, ये तभी संभव है। विकसित करना, मैंने कहा है विकसित करना। और विकसित करने जो शब्द है उसको आप अच्छे से स्पष्ट कर लें। मैं दोबारा से पूछता हूं, पहले एक बात कह रहा हूं, व्यक्ति के काम उसका अपना आपा ही आता है और कोई काम नहीं आता। व्यक्ति के काम उसका अपना आपा ही आता है और कोई काम नहीं आता। और अपना आपा काम आने से मतलब है चाहे आप में गुण है चाहे आप में दोष है, वो आपके हैं, वो ही आपके काम आते हैं। बाहर से कोई आपकी बाह्य मदद कर सकता है परंतु इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अपने अपने कर्मों की खेती हर कोई कर रहा है। कोई अच्छा कर रहा है तो अपने लिए और बुरा कर रहा है तो अपने लिए। इसलिए बहुत ही अच्छे से एक बात समझने की आवश्यकता है
मैंने विकसित करने की बात, विकसित, विकास पर जोर दिया था। और विकास पर जोर देने का मतलब एक ही है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ाए। व्यक्ति के पास में व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ाए। पिछले ही एक प्रवचन में मैंने कल ही आपको बताया है, जितनी कुशाग्रता आपके अंदर होगी उतना ही आप आगे बढ़ जाएंगे। पैनी कील दीवार में भी ठुक जाती है और लकड़ी में भी ठुक जाती है। जितनी उसमें कठोरता होती है उसको फोड़ती हुई, चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। विशेषता में बड़ी ताकत है। ताकत है नहीं कहा है, बड़ी ताकत है कहा है। इसलिए अपनी विशेषताओं को जगाया जाए। बुद्धिमत्ता जितनी विकसित होगी उतना ही आपकी अविकसित स्थिति विकसित होती चली जाएगी। मनुष्य के प्रयत्न पर ही सब कुछ निर्भर करता है। एकाग्रता को अपनी क्षमता मान लेना। एकाग्रता और कोई नहीं है, आपकी क्षमता है। अपने चिंतन या कर्म में जब व्यक्ति तन्मय होकर के लगता है तो एकाग्रता निश्चित रूप से उसकी चेतना पर काम करती है और व्यक्ति के अंदर जानकारी और कुशलता, जानकारी के साथ साथ कुशलता में प्रवीणता हस्तगत करता हुआ चला जाता है। सोचो जो कहा जा रहा है, अगर इस सब को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे किया जाए। एक बात कहूंगा, उथली जानकारी तो हर किसी के पास है। उथली जानकारी कह रहा हूं, परंतु गहरी जानकारी नहीं है। गहरी जानकारी हर किसी के पास नहीं है। गहरी जानकारी को प्राप्त करना होगा। धरती के नीचे क्या छुपा है, धरती को खोद करके ही जाना जा सकता है। समुद्र की तल में कितने हीरे मोती छुपे हुए हैं, उसकी तली तक जाकर के ही उसका पता लगाया जा सकता है। जीवन में क्या छुपा है, उसकी गहराई में जाकर के ही उसका पता लगाया जा सकता है। भावना और एकाग्रता का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, एकाग्र होकर के भावनात्मक रूप से अगर चला जाए तो इस जीवन में क्या क्या अच्छाइयां छुपी हैं उनका पता लगाया जा सकता है। देखो भाई, किसी भी वस्तु को अगर प्राप्त करना है तो उसके प्रति आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर किसी चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इच्छा के बल पर ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा में एक आकर्षण है जो वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, वो आकर्षण उसके अंदर है। जो बात बोली जा रही है, एक एक बात पर अपनी बुद्धि का प्रकाश डाल करके देखिए।
तो आपको ये पता लगेगा कि इसके पीछे जो छुपा हुआ है, अगर हमको हस्तगत करना है तो इच्छा रूपी शक्ति को अपने अंदर जगाना होगा, जागृत करना होगा। इसको चुंबकत्व कहते हैं, चुंबकत्व। अगर चेतना के क्षेत्र में चुंबकत्व आपके अंदर पैदा हो गया, आत्मा में अगर परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा अगर पैदा हो गई, आत्मीय गुण आत्मा में परमात्मा के प्रति पाने की इच्छा जागृत हो जाए, ये एक बात हुई। परंतु अगर क्षमता नहीं जागृत हुई तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी क्षमता को प्राप्त नहीं, जागृत नहीं किया, तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा, अगर गुणों को आप जागृत करना चाहते हैं तो बुद्धिमत्ता ही वो गुण है, वो शक्ति है जो उन आत्मीय गुणों को जागृत करके क्रियाशील कर सकती है। सच को देखना, आदमी कल्पना भी करता है और कल्पना के सहारे कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अगर इस कल्पना के अंदर यथार्थता पैदा हो जाए, कल्पना को तो आप जानते हैं, परंतु उसी कल्पना में अगर यथार्थता पैदा हो जाए तो उस उद्देश्य की पूर्ति, जिसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं, उसकी क्षमताएं आपके अंदर आने लग जाएंगी। इस बात का आपको आभास होगा, परमात्मा कितना महान है, व्यापक है, महान है, व्यापक है। इस बात का आभास आपको होगा। जुड़ने का मतलब यही है, उपासना इसी को ही कहते हैं कि महान के साथ जुड़कर के महानताएं हमारे अंदर आ जाएं। उसका सानिध्य, उसका अनुग्रह है कितना श्रेष्ठकर हो सकता है, इस बात को हर कोई जानता है। इसलिए उसको हृदयंगम किया जाए। जितना आप हृदयंगम करते चले जाएंगे, उतना ही आपका लगाव बढ़ता चला जाएगा। उस क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये आकर्षण ही प्रेम है, यही आकर्षण है और यही प्रेम है। ये प्रेम हमारे अंदर क्रियाशील हो जाए, जागृत हो जाए, तो यहीं से भक्ति भावना शुरू होती है। यहीं से भक्ति की भावना शुरू होती है और आत्मीयता बढ़ती हुई चली जाती है। एक आकर्षण पैदा होता है। नाम, माहतम, भजन, प्रभाव, भगवान की भक्त वत्सलता जैसी भक्ति भावनाएं आपके जीवन में पैदा होती हुई चली जाती हैं। चिंतन मनन का सहारा लेकर के ईश्वर के प्रति जो उत्सुकता है वो बढ़ती हुई चली जाती है। मन उसमें सरलता अनुभव करने लगता है और उसी के इर्द गिर्द छाया रहता है। मन उसी के इर्द गिर्द छाया रहता है।
यहां फिर से कहूंगा, जिस तरह से गुलाब के फूल में गुलाब की खुशबू को कोई भरता नहीं है, वो उसके अंदर सहजता से पैदा होती है। जो गुलाब अपनी खेती करता है, फूल के अंदर अपनी खूबियों को भर देता है। जब गुलाब में से खुशबू आना शुरू होती है, जब तक वो मिटता नहीं है तब तक अपनी खुशबू को बखेरता रहता है। जैसे जैसे उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है तो उसमें खुशबू भी क्षीण होती जाती है और एक दिन उसी में बदबू पैदा हो जाती है। कब होती है? जब सड़ता है तो बदबू पैदा हो जाती है, यानी कि खुशबू का स्थान बदबू ले लेती है। अब मैं एक बात यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर वो आत्मीय गुण बढ़ते हैं तो आपके अंदर भी जीवन रूपी पुष्प खिलता है। कर्म की सुवास, गुणों की सुवास चारों तरफ फैलाता है, पर वही गुण जब गंदगी में बदलता है तो अपने आचरण की बदबू भी सारे में फैलाता है। मैंने शुरू में कहा था, व्यक्ति में जन्मजात उसके जीवन की विशेषताएं उसके अंदर छुपी हुई रहती हैं, परंतु जन्मजात दुर्बलताएं, कमजोरियां भी उसके अंदर छुपी रहती हैं। अवसर को पाकर के कौन सी चीज क्रियाशील होती है, ये आपको देखना होगा। ये आपको देखना होगा कि मेरे जीवन में मेरी कुशलताएं जगी हैं, और इसको देखने के लिए निरंतर अपनी इच्छा पर ध्यान देना होगा। मेरी इच्छा किस चीज में लगी है? लोभ मोह वासना की गंदगी को चाटने में, या उस परम पिता को प्राप्त करने की इच्छा में? दोनों को आपको अच्छे से देखना होगा। भक्ति भावना ईश्वर के प्रति आत्मीयता को बढ़ाती है। भक्ति भावना ईश्वर के प्रति आत्मीयता को बढ़ाती है, और जितनी आत्मीयता बढ़ती हुई चली जाती है, व्यक्ति के अंदर आत्मा का विस्तार, व्यक्ति के जीवन में उसकी आत्मा का विस्तार, या कहिए आत्मा का परमात्मा में मिलन, उतना ही होता चला जाता है। इसको योगाभ्यास कहते हैं। इसी को योग और अभ्यास कहते हैं। जिंदगी का जितना भी सारा श्रेय है, यहां पहले एक बात कहूंगा, एक ही मां से पैदा कई बच्चे हैं, उनके भाग्य नहीं मिलते, उनके इसलिए उनके कर्म नहीं मिलते। परिस्थितियां अपने भाग्य के अनुसार उसके सामने परिणाम पैदा करती हुई चली जाती है, क्योंकि भाग्य को कर्म से बनाया गया है। भाग्य में जो शक्ति लगी है वो कर्म की शक्ति लगी है, और संसार कर्म प्रधान है।
उन्हीं भावनाओं के द्वारा अपने कर्मों को भोगने के लिए जीव अपने कर्म के सामने मजबूर होता है। योग की बात आपसे कह रहा हूं, जिसके जीवन की दिशा धारा परमात्मा की तरफ मुड़ गई। परमात्मा की तरफ मुड़ जाने के कारण उसके जीवन में, या कहिए आत्मा में, परमात्मा के गुण विकसित होने लग जाते हैं। आपके पास तो आत्मा के गुण हैं। जब आत्मा के गुण क्रियाशील होंगे तो वो परमात्मा से मिलने लग जाएंगे और गुणों के माध्यम से परमात्मा आपके अंदर प्रकट होता हुआ चला जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा था, व्यक्ति के अंदर जन्मजात विशेषताएं और जन्मजात कमजोरियां होती हैं। विशेषताएं क्रियाशील होती हैं तो विशेषताएं बढ़ती जाती हैं, और कमजोरियां क्रियाशील होती हैं तो कमजोरियां बढ़ती चली जाती हैं। परंतु उनको क्रियाशील करने के लिए बुद्धि या दुर्बुद्धि ही काम करती है। अब आपको नाप तोल करके देखना होगा अपने ऊपर, अपने जीवन में, अपने क्रियाकलाप में। आपको झांक करके देखना होगा कि मेरे ऊपर काम करने वाली शक्ति बुद्धि है या दुर्बुद्धि है, बुद्धि है या दुर्बुद्धि है। एक बात के द्वारा, उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देना चाहूंगा। रसायन शास्त्र को पढ़ने वाले एक बात को अच्छे से जानते होंगे, जो रसायन नहीं पढ़े हैं उनको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जब किसी पदार्थ को पानी में घोला जाता है तो घुलने के साथ वो अपने आयन में टूटता है। आयन, अब आयन क्या है? पदार्थ का छोटे से छोटा रूप। परंतु देख लेना, जो आयन होता है विद्युत के रूप में, शक्ति के रूप में, उसके ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। पदार्थ जो भी विखंडित होता है वो अपने लघुत्तम जो स्वरूप है उसमें टूटता है, जिसको आयन कहते हैं। उनके ऊपर धन या ऋण आवेश होता है। उनके अंदर से वो प्रवाह फूट करके निकलता है। जैसे बैटरी बनाई जाती है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला जाता है, भरा जाता है। दो छड़ें उसके अंदर पैदा डाली जाती हैं, जो आयंस उसमें सोलवेंट के जो उसमें भरा रहता है वो उसमें से टूटना शुरू होते हैं, और टूटते टूटते क्या करते हैं, विद्युत धारा की शक्ति के रूप में एक शक्ति अपने अंदर से पैदा करते हैं। आप देखते होंगे कैसे कैसे कितने कितने काम वो विद्युत धारा करती हुई चली जाती है। आप उससे सृजन भी कर सकते हैं और उससे विनाश भी कर सकते हैं। विद्युत विज्ञानी इस बात को बोलते हैं। योग विज्ञान भी अपना प्रतिपादन करता है। आत्मा और परमात्मा के रूप में एक दूसरे की समीपता को महसूस करता है। आत्मा का
अपना स्वरूप है, परंतु उसे अपने आप को मिटा देने में कितनी खुशी होती है। अगर उस खुशी को देखना है तो एक पत्नी अपने पति के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है, और उसकी सहयोगिनी बन जाती है, उसकी सहयोगिनी बन जाती है। विद्युत धारा भी इसी तरह से है, वो एक शक्ति है, स्त्री के समान एक शक्ति है। कहती है मेरा प्रयोग या दुरुपयोग, उपयोग या दुरुपयोग जो भी आपको करना है, मैंने आपके सामने समर्पण कर दिया। आत्मा ने बुद्धि, मन, शरीर, संसार के प्रति अपना समर्पण करके रखा हुआ है। समर्पण की बात आपसे कर रहा हूं। उसने अपना समर्पण करके रखा हुआ है। इस शक्ति का, आत्मा रूपी शक्ति का उपयोग आप कहां और कैसा कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आत्मा की शक्ति के बगैर एक बाल भी नहीं आप हिला सकते। इसके अंदर आत्मा है तो शक्ति है, शक्ति है तो क्रियाशीलता है। आप एक बात समझ लेना, आग को आप चुप नहीं बैठा सकते। आग को ईंधन मिलेगा तो बढ़ेगी, और ईंधन नहीं मिलेगा तो घटेगी। ये आग का सिद्धांत है। आग क्या चाहती है? मरना नहीं चाहती, परंतु स्वयं अपने लिए ईंधन भी नहीं जुटा सकती। अगर उसको जिंदा रखना है तो वो उसके ऊपर है, जो ये चाहता है कि मैं आग को जिंदा रखूं, तो आग को वो ईंधन भी इकट्ठा करता है, ईंधन भी उसको देता रहता है। उसके सहारे आग टिकी रहती है। आत्मा का अगर आप विस्तार करना चाहते हैं तो अपने दुर्गुणों को ईंधन बना दीजिए। आत्मा की सक्रियता बढ़ जाएगी। जिस तरह से पढ़ने वाले विद्यार्थी को अगर गणित के सवाल एक बार हल होने लग जाते हैं तो उसकी पकड़ उस अध्याय पर उसकी पकड़ पक्की होती चली जाती है, क्योंकि उससे हल होने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर आत्मा की पकड़ हमारे ऊपर हो जाए, आत्मा क्रियाशील हो जाए, तो आत्मा की पकड़ भी हमारे ऊपर होती हुई चली जाएगी। योग विज्ञान का प्रतिपादन यह है कि आत्मा की समीपता जब परमात्मा की असीमता के साथ जाकर के मिलती है तो आत्मा सीमित से असीम होने लग जाती है। ससीमता असीमता में जाकर के विलय होने लग जाती है। आग में ईंधन जाकर के ईंधन नहीं रह जाता है, आग बन जाता है, अपने आप को बदल लेता है। हमें भी ठीक ऐसा ही कुछ काम अपने आप से करना होगा। सामान्य समझा जाने वाला मनुष्य अनेक दृष्टियों से असामान्य बन सकता है। कोई मजबूरी नहीं है, कोई मारधाड़ नहीं है, परंतु सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है।
क्या प्रक्रिया है? योगी, तपस्वी, ऋषि, सिद्ध पुरुष, महामानव, देवदूत इस तर्क में जो पाए जाते हैं वो मनुष्य ही पाया जाता है। हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। भारत भूमि में कितने ऋषि हुए हैं, सबकी अपनी अपनी साधना है। किसी की साधना आपस में नहीं मिलती, परंतु नाम सबको एक दिया गया है, ऋषि। उनको ऋषि नाम दिया गया है। उन्होंने अन्वेषण किया है, खोज किया है, अपनी चेतना को चेतना बनाया और ईश्वर के साथ मिलाया। वो इस मिलाने के पारंगत हो गए। और पारंगत होकर के उन्होंने अपनी चेतना को उस चेतना के साथ एकाकार कर दिया। जान लेना, मैं कम से कम चेतना के पीएचडी को ही ऋषि कहता हूं। अपनी बात कह रहा हूं। जिसने इस चेतना के क्षेत्र में अपनी महारत को हासिल कर लिया, वो इसमें पीएचडी हो गया। और पीएचडी होकर के उसको एक श्रेणी में बांधा गया, ऋषि। नहीं तो हर ऋषि के लिए एक अलग उपाधि देनी पड़ती। विश्वामित्र विश्व के मित्र थे। वशिष्ठ के अंदर सारी दुनिया की विशेषताएं समाई हुई थी। हर ऋषि की अपनी एक पहचान है और उसी पहचान से उसको जाना जाता है। मैंने अभी आपसे कहा था कि किसी स्तर पर आपको जाना है तो अपनी क्षमताओं को आपको बढ़ाना होगा। शेर की खाल को ओढ़ करके गिदड़ा शेर नहीं बन सकता। कोई गधा वनराज नहीं बन सकता। उल्टा अपनी मजाक उड़वाएगा और डंडा खाएगा, क्योंकि उसके अंदर समाया हुआ उसका गुण काम करेगा ही करेगा। जो योनि की विशेषता है वो काम करेगी ही करेगी। गधा शेर की खाल तो ओढ़ सकता है, पर जो उसके मूलभूत गुण हैं, जो उसकी योनि की विशेषताएं हैं, वो क्रियाशील होकर के उसकी पोल को खोल देंगी। इसलिए मजाक उठवाने से अच्छा है कि अंतरात्मा की बात को सुना जाए। दिखावट बनावट व्यक्ति के अंदर भी होती है। हर आदमी अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। तरह तरह के श्रृंगार और लबादे ओढ़ करके अपने आप को आदमी विशेष बनाना चाहता है। परंतु जितनी भी गुणवत्ताएं हैं वो तो सब आत्मा में विराजमान है। व्यक्ति की शक्ति पर वही शक्तियां जब क्रियाशील हो जाती हैं तो व्यक्ति की विशेषताएं जगने लग जाती हैं। आत्मा को परमात्मा के स्तर के अनुरूप बनाना, अपने अंदर वैसी ही क्षमताओं को
पैदा कर लेना है। जो क्षमताएं हमारे अंदर हैं वो हमारी विशेषताएं हैं, वो असंदिग्ध हैं, उन पर हमें किसी तरह का शक नहीं करना चाहिए। वो हमारी कमजोरी है। अगर व्यक्ति अपनी विशेषताओं को आधार बना करके अपने जीवन की गति को करता है तो उसके जीवन में उसकी विशेषताएं उलट पुलट करती हुई चली जाएंगी। व्यक्ति साधारण से असाधारण, सामान्य से असामान्य, लघु से महान रूप में प्रकट होने लग जाता है। अपनी क्षमताओं पर अविश्वास मत करना। आज मैं केवल एक ही बात पर जोर दे रहा हूं, एक ही बिंदु पर केवल अपनी विशेषताओं को ढूंढो और उन पर कोई शक मत करना। ये निश्चित है। क्या निश्चित है? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। भेड़िया सबके बच्चे खा जाता है, पर भेड़िया जब खुद मां बनता है तो अपने बच्चे नहीं खाता, अपने बच्चों को नहीं खाता, सबके बच्चों को खा जाता है, अपने बच्चों को नहीं खाता। क्योंकि जैसे ही मां बनता है तो उसकी विशेषताएं जग जाती हैं। अब मेरा मन है कि आपको वो ही बनाया जाए। जैसे भेड़िया मां बन गया तो उसकी विशेषताएं जग गईं। अब मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि अब समय आ गया है आपकी विशेषताओं को जगाने का। हाथ फैला करके मांग रहा हूं, जिसके पास जिसकी जो विशेषता है लाओ मुझे दे दीजिए। ये मत कहना हमारे पल्ले क्या रह जाएगा ना, ये मत कह देना हमारे पल्ले क्या रह जाएगा। आपकी स्थिति वो बन जाएगी कि आज के समय की, आज के प्रभाव की, समय की जो विभीषिकाएं हैं आपकी विशेषता से मिटाने की अवसर हमें मिल जाएगा। उसका अवसर हमको मिल जाएगा। आपकी विशेषताओं का सहारा लेकर के आप अपनी विशेषताओं को देख करके महान बनेंगे। परंतु साथ में दूसरा एक काम और भी शुरू हो जाएगा। अवांछनीयताएं, दुष्प्रवृत्तियां, निकृष्ट सोच, भ्रष्ट आचरण जो आज हो रहा है उनको मिटाने का एक तरीका, रास्ता हमको मिल जाएगा। आदमी आदमी का विरोधी हो गया है, जबकि आदमी तो ऐसी चीज है, मैंने अभी शुरू में कहा था, किन्हीं भी रसायन को घोलने के वो घुलता है तो छोटे कणों में टूटता है। ऋण या धन आवेश उसके ऊपर आ जाता है और उस आवेश के कारण ही उसका मिलन होता है। अब मैं योग पर आना चाहता हूं, योग पर, कि आपकी चेतना का योग होने लग जाए, परमात्म चेतना के साथ योग होने लग जाए। अभी रविवार को मीटिंग हुई थी गंगा विहार में। मैंने बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, विशेषता कभी चुप नहीं बैठती है।
विशेषता कभी चुप नहीं बैठती है, निष्क्रिय नहीं होती है। अगर आप अपनी विशेषता को क्रियाशील करना चाहते हो तो लाओ दे दो, हाथ फैला करके मांग रहा हूं। हमें जरूरत है, हमें जरूरत है। बड़े बड़े काम करने हैं, बड़े बड़े काम करने हैं। आज का समय पूरा हो रहा है, विषय को यहीं से आगे कल लेकर के चलेंगे। और अब एक बात और कह रहा हूं, पेड़ों पर मैंने पिछले दिनों कहा था, कई दिन तक बोला था, मन की चंचलता पर, मन की चंचलता पर। बंदर की उछल कूद उजाड़ने को तो सब देखते हैं, पर उसकी मानसिक शक्ति का अगर सही से सदुपयोग कर लिया जाए तो लंका को आग लगाने की क्षमताएं, सीता को घर वापसी लाने की क्षमताएं उसी के अंदर हैं। उस समय का तरीका वो था, आज का तरीका ये है। मन की चंचलता बंदर के रूप में, हनुमान के रूप में उस समय दिखाई गई। आपको हरेक को गुरुदेव का हनुमान बनाना है, आपकी विशेषताओं के सहारे। आपको हरेक को हनुमान की पदवी दिलानी है। माता जी ने अपने प्रवचन में कहा था कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, हमारा आशीर्वाद उनको होगा एक कला का अवतार का। उन्होंने सबको एक कला का अवतार होने का आशीर्वाद दिया था। यहां एक बात कहूंगा, फ्री की कोई चीज पचती नहीं है आदमी को। गुरुदेव के साथ में जुड़ करके एक कला का अवतार होकर के ज्ञानी और ज्ञाता बनकर के व्यक्ति अपने आप को ही गुरु बना लेता है। अपनी जगह रहो, अपनी जगह रहो। सबको कह रहा हूं, अपनी जगह रहो। अपनी विशेषताओं के कारण आप जाने जाओ, मिलकर के आगे बढ़ो, आपका उद्धार होगा। कल यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो बोलता जा रहा हूं, माता जी का जब भी ध्यान कर, गुरुदेव का जब भी जो ध्यान कराते हैं गुरुदेव माता जी, तो माता जी एक ही बात कहती हैं कि गुरुदेव जो कुछ बोल रहे हैं सूक्ष्म जगत में वो क्रियाएं घटित हो रही हैं। ईश्वरीय अनुदान उसी तरह से आपके ऊपर बरसते चले जा रहे हैं। ये उनकी कृपा है। आप इस समय का फायदा उठाओ और अपने आप को धन्य बनाओ। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। कल इसी विषय को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। विशेषताओं को ढूंढिए अपनी। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति। हाँ, एक बात और कह रहा हूं, आज कोशिश करूंगा दिन में कुछ बच्चों से बात करूंगा जो अपनी जप को डालते हैं, उनके जप रेगुलर नहीं हैं। मेरे पास लिस्ट आई है, क्या कारण है कि वो जप रेगुलर नहीं है। हाँ, किसी दिन हो जाता है, कहीं किसी रिश्तेदारी में चले गए, कोई और कोई ऐसी। पहली बात तो साधक करता ही नहीं है, हर हालत में रोज का काम अपना रोज पूरा करता है, परंतु किसी वजह से भूल चूक रह गई है तो लापरवाही ना करें। अपने अनुष्ठान को रोज का रोज पूरा करें और फोन पर भी डालिए। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।